नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ग्राम बड़ी कुम्हारी के हत्या के मामले का खुलासा। पुलिस ने ग्राम के प्रेमचंद लिल्हारे को किया गिरफ्तार। उधारी के पैसे मांगने के चलते की गई थी राजेंद्र की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने प्रारंभ की हड़ताल। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। नवीन लर्निंग लाइसेंस व्यवस्था का कर रहे हैं विरोध। अन्य मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर गए कर्मचारी। स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों के बाद भी प्रारंभ नहीं हो रहा है आईसीयू। 4 दिन बीतने के बाद जिला चिकित्सालय में पहुंचा जनरेटर न होने की वजह से बंद था आईसीयू। 1.5 माह पूर्व कोविड आईसीयू यूनिट का हुआ था शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। 25 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ी कुम्हारी में गांव के ही एक युवक की हत्या कर शव खेत में फेंके जाने की गुत्थी कोतवाली पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में कोतवाली पुलिस ने ग्राम के ही युवक प्रेमचंद लिल्हारे उर्फ बिच्छी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम बड़ी कुम्हारी निवासी राजेंद्र उर्फ मुन्ना दमाहे सोमवार की शाम को घर से निकला था, जो रात भर घर नहीं आया। वहीं मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे उसके घर वालों को सूचना मिली कि मुन्ना घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर अपने ही खेत में पड़ा हुआ है। जिसके बाद परिजनों ने मौके पर जाकर देखा तो वो मृत हालत में पड़ा था और खून भी निकल रहा था। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू की, जहां पुलिस ने 48 घंटों में ही मामले का पटाक्षेप करते हुए मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया है। मामले के संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक राजेंद्र 24 नवंबर को शाम अपने घर से निकला था, जो घर वापस नहीं लौटा, जिसकी लाश दूसरे दिन 25 नवंबर की सुबह उसी के खेत में संदिग्ध हालत में मिली, जिसके शरीर में चोट के निशान थे, जिसकी सूचना थाने में मृतक के पिता दौनीलाल दमाहे ने दी। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कार्यवाही कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला कायम कर विवेचना की गई, जहां ग्रामीणों और मृतक के परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि गांव के ही प्रेमचंद को राजेंद्र द्वारा पैसा उधार दिया गया था और उससे 13,200 रुपये वापस लेने थे। 24 नवंबर को अंतिम बार मृतक प्रेमचंद के साथ ही राजेंद्र को देखा गया था, जिससे संदेह पर प्रेमचंद को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राजेंद्र की हत्या कर साक्ष्य छिपाने, लाश को खेत में फेंकना कबूल किया गया, जिसके बाद प्रेमचंद लिल्हारे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। प्रदेश भर में 30 नवंबर से शुरू हो रही घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था के विरोध में अब प्रदेश भर के परिवहन विभाग के कर्मचारी उतर आए हैं। शुक्रवार को हड़ताल के चलते जिला परिवहन कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि यही आलम 28 नवंबर को भी दिखाई देगा। मामले में परिवहन विभाग के कर्मचारियों का मानना है कि नई व्यवस्था के तहत फर्जी लर्निंग लाइसेंस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आवेदक आरटीओ में लाइसेंस बनवाने आते हैं तो भी कई बार अनजाने में दस्तावेजों की जांच करने में गड़बड़ी नहीं करता है। नई व्यवस्था के तहत तो आवेदक आरटीओ और डीटीओ में आएंगे ही नहीं। ऐसे में आसानी से दस्तावेज किसी के और फोटो किसी और का लगने की गड़बड़ी खुलेआम होगी। यदि कोई दिव्यांग है वो भी आसानी से साधारण ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेगा। ऐसी गड़बड़ियों का सारा ठिकरा आरटीओ और डीटीओ के कर्मचारियों पर फोड़ा जाएगा। इसी को लेकर 2 दिन की हड़ताल करने का सभी कर्मचारियों ने निर्णय लिया है। इसके अलावा 3 सालों से चली आ रही कर्मचारियों की खाकी वर्दी और कर्मचारियों को परिवहन उपनिरीक्षक बनाने के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा शुरू कराने की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि बीते 25 सालों से परिवहन विभाग में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाएं बंद हैं, जिससे परिवहन विभाग के वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर मरीजों को बालाघाट जिले में ही स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके, इसके लिए 1 करोड़ से अधिक की लागत से कोविड आईसीयू यूनिट शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में तैयार की गई।
इतना ही नहीं, सर्व सुविधा युक्त इस यूनिट का करीब 1.5 माह पहले लोकार्पण भी कर दिया गया है। बावजूद इसके ये यूनिट अब भी बंद पड़ी है और गंभीर मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बता दें कि 4 दिनों पूर्व ही मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आईसीयू यूनिट को 3 दिनों के भीतर प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज दिनांक तक आईसीयू यूनिट प्रारंभ नहीं हो सकी है। बता दें कि 23 नवंबर को बालाघाट प्रवास पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को जब इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने स्वास्थ्य प्रबंधन को चेताते हुए 3 दिनों के भीतर इस आईसीयू यूनिट को प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज 4 दिनों के बीत जाने के बाद भी कोविड आईसीयू यूनिट प्रारंभ नहीं हो सकी है। कोविड आईसीयू यूनिट के बंद होने की जानकारी लगने पर स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय और सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र से कहा कि जब बालाघाट जिले में कोरोना की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था है, तो फिर क्यों गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसी सुविधा का क्या औचित्य जो जरूरतमंदों के काम ही न आ सके। उन्होंने यूनिट का संचालन 3 दिन के अंदर करने और संचालन के लिए बाधा बन रहे जनरेटर की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिए गए निर्देशों के 4 दिन बीतने के बाद 27 नवंबर को जिला चिकित्सालय का कोविड आईसीयू यूनिट प्रारंभ तो नहीं हो सका, लेकिन यूनिट के संचालन में बाधक बन रहा जनरेटर जरूर शुक्रवार को जिला चिकित्सालय पहुंच गया। बता दें कि लगभग 1.5 माह पूर्व जिला चिकित्सालय में कोविड आईसीयू यूनिट का लोकार्पण कर दिया गया था, लेकिन आईसीयू यूनिट में पर्याप्त सुविधाओं के न होने के चलते यूनिट में ताला जड़ा रहा, जिसके चलते मरीजों को आईसीयू की सुविधा जिले में नहीं मिल पाई। हालांकि शुक्रवार को कोविड आईसीयू के लिए पहुंचे जनरेटर के बाद स्वास्थ्य प्रबंधन के द्वारा और 2 से 3 दिनों के बाद आईसीयू यूनिट प्रारंभ किए जाने की बात कही जा रही है। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र ने बताया कि कोविड आईसीयू के संचालन के लिए हमारे पास बैकअप नहीं था, जिसके चलते आईसीयू का संचालन नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर दीपक आर्य के प्रयासों के बाद आज जनरेटर जिला चिकित्सालय पहुंच गया है, जिसे जल्द ही प्रारंभ कराकर आईसीयू का संचालन भी प्रारंभ करा दिया जाएगा। अभी तक रिपोर्ट नहीं, मैंने अपने माननीय मंत्री महोदय से बताया था कि हमारे यहाँ आईसीयू जो है सिर्फ अपने को बैकअप नहीं था, उसकी वजह से चालू नहीं किया था मैंने, और उनसे निवेदन भी किया था कि कुछ डॉक्टर्स की बहुत कमी हमारे यहाँ, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, तो माननीय महोदय ने बोला है कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे। और हमारे कलेक्टर साहब की मेहरबानी से अपने पास ये जनरेटर भी आ गया है, वो सब चालू हो जाता है, उसके बाद ड्यूटी भी अपने डॉक्टर को लगा रहे हैं, जैसे हो जाता है चालू कर देंगे वो जल्द से जल्द। सर ये जनरेटर कब आज आया, आज इंस्टॉल हो रहा है? आज ही आया, आज इंस्टॉल हो रहा है। सर संभवतः कब तक ये चालू हो जाएगा? और बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर है। 2-4 दिन के अंदर? जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कर्मचारी महासंघ और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी एच.एस. चौधरी के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बीते दिनों राज्य शासन के द्वारा एच.एस. चौधरी का स्थानांतरण तो कर दिया गया, लेकिन जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी चौधरी के द्वारा न्यायालय से स्टे ला लिया गया, जिसके बाद राज्य शासन ने पुनः एच.एस. चौधरी के स्थानांतरण के आदेश को निरस्त कर दिया है। आदेश के निरस्त होते ही सहकारी कर्मचारी महासंघ में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी एच.एस. चौधरी के द्वारा एक स्थानीय समाचार पत्र में दिए गए बयान के बाद से जिले का सहकारी कर्मचारी संघ जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, जिसके तहत संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर जिला खाद्य अधिकारी के स्थानांतरण की मांग की गई है। सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य शासन ने विगत 4 नवंबर को जिला खाद्य अधिकारी चौधरी का स्थानांतरण भोपाल कर दिया, जिसके बाद 6 नवंबर को सहकारी कर्मचारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए अपनी हड़ताल स्थगित कर दी, लेकिन राज्य शासन के द्वारा स्थानांतरित किए जाने के बाद जिला खाद्य अधिकारी एच.एस. चौधरी ने न्यायालय की शरण ली और स्टे ऑर्डर ला लिया। इस दौरान जिला प्रशासन ने उन्हें रिलीव नहीं किया, जबकि 25 नवंबर को पुनः आदेश जारी करते हुए उनके स्थानांतरण के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
मामले में सहकारी कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि वर्तमान में जिले भर में धान खरीदी जारी है, जिसमें हमारा सहकारी कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है, लेकिन शासन द्वारा पुनः जारी किए गए इस आदेश से सभी कर्मचारी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों के साथ हम कार्य नहीं करना चाहते। अगर 2 दिसंबर तक जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी HS चौधरी का स्थानांतरण नहीं किया गया तो 2 दिसंबर से पुनः सहकारी कर्मचारी संगठन के द्वारा काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ये तो होगी। बड़ा खेत का विषय है सर, ये तो पूरा जिला जानता है, सारे पूरे मीडिया भाई जानते हैं और बहुत अच्छे तक ऊंचाई पर जा करके अपना पूरा पत्राचार के माध्यम से सारी जिले के यहाँ तक कि प्रदेश तक पता है। हमारे खाद्य आपूर्ति अधिकारी के साथ जो ये मुठभेड़ और हड़ताल जारी रही है, कर्मचारियों की सहकारी समिति कर्मचारी पूरे हड़तालरत रहे, जिनके फलस्वरूप ट्रांसफ़र 4/11/2020 को इनका ट्रांसफ़र हो चुका था मंत्रालय भोपाल में, और इनकी जगह में खाद्य आपूर्ति अधिकारी के रूप में हमारे पास विराजमान हो रही थी बानो जी, जिनका पता पड़ा है कि उनने स्टे ले लिया है, और स्टे ले लिया वो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हमारे लिए मसला यही है कि खाद्य आपूर्ति अधिकारी SS चौधरी को यहाँ से हटाया जाए। इनको हटाते 4/11 को आदेश होने के पश्चात भी आज दिनांक तक उन्हें पद से नहीं हटाया गया, उन्हें रिलीव नहीं किया गया है, चूँकि न हटाते हुए 25/11 को फिर से एक आदेश जारी कर दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से इनके आदेश निरस्त कर दिए गए। तो श्रीमान जी, अब आज हमारा समिति का कर्मचारी, पूरा बालाघाट जिले का समिति कर्मचारी जो बहुआयाम में जाकर के अपनी पूरी तैयारियों के साथ में तैयार था धान उपार्जन का काम करने के लिए, खाद्य आपूर्ति अधिकारी के मार्फत ही धान खरीदी की जाती है। चूँकि ऐसे अधिकारियों से मुठभेड़ होने के पश्चात, कर्मचारी काम करना नहीं चाहता है, रोष व्याप्त है, और हमने अल्टीमेटम दे रखा है, यदि 2/12/2020 तक कर्मचारियों को यहाँ से नहीं हटा जाता है तो इसके लिए जो परेशानी होती है और आम उपभोक्ता परेशान होता है, इसलिए सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, हमारी कोई नहीं होगी। हमने आज ये चेतावनी दिया है, अभी इनके पास में 5 से 6 दिन बचे हैं, ये जो चाहें उसका हटा दें, नहीं तो 2 तारीख के बाद हमारा पूरा का पूरा बालाघाट जिले का अमला यह हड़तालरत रहेगा। कटंगी पुलिस ने शुक्रवार को अवैध रेत परिवहन के एक मामले में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नगर के रास्ते सिवनी की ओर जा रहे डंपर वाहन को सिवनी मार्ग पर खमरिया तिराहे के पास से जब्त कर अभिरक्षा में लिया है। मौके पर वाहन के चालक मोहसिन अली निवासी खसियारी मोहल्ला शहीद वार्ड सिवनी से रेत परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए, जो कि उसके पास नहीं थे। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है। डंपर वाहन के साथ जब्तशुदा रेत की कीमत 5,000 रुपये बताई जा रही है। हालांकि रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर पुलिस की कार्यवाही किसी अंजाम तक पहुंचते हुए नहीं दिख रही है। अब तक कटंगी और तिरोड़ी क्षेत्र में जितने भी वाहन पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं, वे या तो ग्रामीणों ने पकड़वाए हैं या रेत खदान के कर्मचारियों की शिकायत पर पकड़े गए हैं। पुलिस इन मामलों में स्वयं के बूते कार्यवाही करने से बच रही है। यहाँ तक कि रेत परिवहन करते हुए जिन वाहनों को पकड़ा जा रहा है, उन पर अवैध परिवहन का केस तो दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अवैध उत्खनन में संलिप्त लोगों तक पहुंचने में पुलिस नाकाम दिखाई पड़ रही है। बताया जाता है कि विगत कुछ महीनों से पठार क्षेत्र में तिरोड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चाकाहेटी और सतीटोला के बीच स्थित नाले से बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इससे शासन द्वारा स्वीकृत रेत घाट से जुड़े कारोबारियों और शासन को भारी क्षति पहुंच रही है। खास बात यह है कि सतीटोला के नाले से चुराई जा रही रेत के वाहन तिरोड़ी मुख्यालय से बेखौफ परिवहन कर रहे हैं। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचारों से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।